बिहार में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम के बीच हाल के महीनों में बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों के बीच अब एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने खुलकर अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद की एक सीट की मांग कर दी है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि जब राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ दिया था, तब राजनीतिक सहयोग और साझेदारी की बात हुई थी और ऐसे में अब उस सहयोग का सम्मान करते हुए एआईएमआईएम को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अख्तरुल इमान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट चुके हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति केवल समर्थन लेने का माध्यम नहीं हो सकती, सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी भी राजनीति में मिलनी चाहिए। और उनका कहना है कि एआईएमआईएम ने कई मौकों पर विपक्षी एकता को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी उनकी पार्टी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व का समर्थन किया था। इसीलिए अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के प्रति कितने गंभीर नजर आते हैं। देखिए, अख्तरुल इमान का ये बयान केवल एक सीट की मांग नहीं है, ये बिहार के विपक्षी राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास भी है। पिछले कुछ समय से एआईएमआईएम लगातार ये संकेत देती रही है कि वो बिहार की राजनीति में केवल दर्शक की भूमिका में कतई नहीं रहना चाहती और पार्टी चाहती है कि उससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिले और उसके समर्थन का राजनीतिक लाभ भी दिखाई दे। यही कारण है कि अब बिहार विधान परिषद की सीट को लेकर उसका दावा खुलकर सामने आ रहा है। अब दूसरी ओर राजद के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पार्टी को अपने पुराने सहयोगियों, उनके नए समर्थकों और आंतरिक दावेदारों के बीच संतुलन बनाए रखना है। विधान परिषद की सीमित सीटों पर कई नेताओं की नजर है और ऐसे में किसी एक सहयोगी को सीट देने का फैसला दूसरे नेताओं में असंतोष पैदा कर सकता है और यही वजह तो है ना कि तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व फिलहाल इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, चर्चा तो ये भी है कि यदि एआईएमआईएम की मांग पूरी नहीं होती तो पार्टी अपना अलग उम्मीदवार उतार सकती है या फिर भविष्य में विपक्षी एकता के सवाल पर अपने रुख पर जो है पुनर्विचार कर सकती है। हालांकि अख्तरुल इमान ने सीधे तौर पर किसी टकराव की बात बिल्कुल नहीं की है, लेकिन उनका ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि सहयोग के बदले राजनीतिक हिस्सेदारी की अपेक्षा अब एआईएमआईएम के द्वारा खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है, खुलकर सामने आ चुकी है। और गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच कई दौर की बातचीत जो है लगातार हमें देखने को मिली थी। दोनों जो नेता हैं, उनकी मुलाकातें भी चर्चा में रही थी और विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिशें दिखाई दी थी। उस समय एआईएमआईएम ने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देकर पूरी विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया था। अब उसी राजनीतिक सहयोग का हवाला देते हुए अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखना है तो वादों को भी निभाना होगा। देखिए, अब सबकी नजर तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व पर टिकी हुई है कि क्या राजद जो है वो एआईएमआईएम की इस मांग को स्वीकार करेगा या फिर सीटों के सीमित समीकरण के कारण कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना बिल्कुल तय हो चुका है कि बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले सहयोगी दलों के बीच सीटों की राजनीति ने विपक्षी खेमे में नई बहस जरूर छेड़ दी है और अख्तरुल ईमान के इस बयान से ये संदेश जरूर दे दिया गया है कि बिहार की राजनीति में अब समर्थन के साथ साथ जिम्मे हिस्सेदारी की भी मांग उतनी ही मजबूती से उठाई जाएगी और राजनीतिक रिश्तों की असली परीक्षा सीटों के बंटवारे के समय ही होती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विशाल लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।